Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो आप सभी जानते हैं कि कल हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी मॉडल्स के ऊपर। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए मॉडल्स को वन बाय वन सीखने वाले हैं, बिल्कुल डेप्थ में कंप्लीट कॉन्सेप्ट में आपको देने वाला है यहाँ पे। तो आज जो फर्स्ट मॉडल सीखेंगे दैट इज़ कैन। कैन का हम बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। ये आपका ग्रामेटिकल पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा ही, प्लस आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, आपको पैसेज दे रखे होते हैं, आपको उसको पढ़ के उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो आपका यूपीएससी का सी सेट हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, चाहे आपका यूजीसी नेट का हो। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट उसमें आता ही आता है। तो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट तभी स्ट्रांग होगा जब आपको इन सभी मॉडल्स के मीनिंग अच्छे से पता होंगे कि किस किस सेंस में इन मॉडल्स को हम यूज करते हैं। मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पहले ही मॉडल्स का इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम कैन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉडल सीखने से पहले हम इनके रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडल्स जब हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे मॉडल्स की हेल्प से, तो उसमें क्या रूल्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस के जैसा आपको 12 के 12 रूल्स लर्न नहीं करने, ठीक है। जैसे टेंस 12 थे तो 12 रूल्स करने पड़े थे उनके लिए। अब मॉडल्स तो भाई 10-12 से भी ज़्यादा हैं, तो उनके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल सिंगल रूल आपको यहाँ पे लर्न रखना है। केवल और केवल एक ही रूल्स की हेल्प से हम जितने भी मॉडल्स हैं सभी के सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो ये है रूल्स आपके, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस अगर आपको बनाना है मॉडल्स की हेल्प से, तो पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर जो भी मॉडल्स आया आपका, चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, वुड हो, शुड हो, जो भी मॉडल्स आप यूज करना चाहते हो वो मॉडल्स लगाओगे। और मॉडल्स के बाद आपको ध्यान रखना है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में सिर्फ आप नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, मॉडल्स जो भी आया है आपका कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, उसको स्टार्टिंग में लगा दोगे, क्योंकि ये हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। इसी तरीके से मॉडल्स को भी हम स्टार्टिंग में ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में अगर नॉट आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। ऐसी डब्ल्यू एच वर्ड में क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड में इंट्रोगेटिव वाला फुल सेंटेंस हम कॉपी कर देते हैं डब्ल्यू एच वर्ड लगाने के बाद। कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस बनाना है मॉडल्स का यूज करके, तो हम डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड हमें यूज करना है। उसके बाद ये इंट्रोगेटिव वाला फुल सेंटेंस कॉपी करेंगे, मतलब डब्ल्यू एच प्लस मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये थे रूल्स, ठीक है। जितने भी मॉडल्स करेंगे सिर्फ एक ही सिंगल रूल्स आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे टेंस में आपको 12 के 12 रूल्स ध्यान रखने पड़ते थे, इसलिए दिक्कत होती थी, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक रूल ध्यान रखना है, लेकिन आपको कंडीशंस जरूर ध्यान रखनी है। जैसे कि आज हम कैन करने वाले हैं, तो कैन का रूल तो वही रहेगा, स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, लेकिन जो इसकी कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस आपको सारे मॉडल्स की अलग अलग ध्यान रखनी पड़ेंगी। बस दिक्कत ये होती है। अब ये दिक्कत मैं आपकी बिल्कुल सॉल्व कर देने वाला हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आज हम कैन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए कैन किस किस लिए यूज होता है, ये आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और नोट डाउन करते रहना है, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये सारी कंडीशंस को आपको नोट कर लेना है। तो कैन इज यूज टू शो पावर। पहली चीज, कैन किस लिए यूज होता है, पावर को दिखाने के लिए। दूसरा, एबिलिटी को दिखाने के लिए। तीसरा, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। चौथा, इनफॉर्मल परमिशन को दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। और पांचवा क्या है, किसी का नेचर या स्वभाव बताने के लिए उसका हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो कैन की ये 5 मेन कंडीशंस हैं, ठीक है। इनका आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, सबके डेप्थ में हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे और डिटेल में इनका मीनिंग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पावर की। तो पावर देखिए, आप जो है पावर को आप दो तरीके से बोल सकते हो कि पावर कैन बी फिजिकल, पावर शरीर की भी हो सकती है भाई। तो इट कैन बी फिजिकल पावर एंड इट कैन बी पोजिशनल पावर। किसी की भी जो पोजिशन होती है वो उसका पोजीशन का यूज करके अपनी पावर दिखाता है। जैसे कि प्रिंसिपल के पास पावर है, पुलिस वालों के पास पावर है, एक जजेस के पास पावर होती है, ठीक है। ऐसे आईएएस ऑफिसर के पास पावर होती है। तो पावर मतलब यहाँ पे यही नहीं हो गया कि जो फिजिकल पावर है, ठीक है, शारीरिक शक्ति है, केवल उस पावर को आपको यूज नहीं करना। आप यहाँ पे दोनों टाइप की पावर का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो फिजिकल पावर के हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और पोजिशनल पावर के भी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप की पावर्स इसमें आएंगी। तो चलिए अब कुछ हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तब हम डिटेल में इसको समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से।
तो सबसे पहले हम पावर के सेंटेंस बनाते हैं। अभी मैंने बता दिया आपको कि पावर में आप जो है चाहे फिजिकल पावर लगाओ, चाहे आप कैसे पावर लगा सकते हो, पोजिशनल पावर। तो लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस, आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। मैं 100 kg वेट उठा सकता हूँ। कैन का मतलब क्या होता है भाई? सकता हूँ, सकती है, सकते हो, कैन का मतलब होता है। तो हिंदी कैसे बनेगी? मैं 100 kg वेट उठा सकता हूँ। तो ये कैसी पावर है? आपकी फिजिकल पावर है। तो आप पावर दिखाने के लिए सेंटेंसेस का यूज करोगे, उसमें कौन सा मॉडल यूज करोगे? कैन का यूज करोगे। कैन से आप पावर दिखा सकते हो। आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, मतलब मैं 100 kg वेट उठा सकता हूँ। दूसरा लेते हैं, जैसे कि आई कैन डिसमिस यू, मैं आपको डिसमिस कर सकता हूँ। ये क्या हो गई? ये आपकी फिजिकल पावर तो है नहीं, ये आपकी क्या है? पोजिशनल पावर है। आई कैन डिसमिस यू फ्रॉम द सर्विस, फ्रॉम द सर्विस। सर्विस मतलब जो भी जॉब है, मैं आपको उससे क्या कर सकता हूँ? डिसमिस कर सकता हूँ। तो ये आपकी पोजिशनल पावर है। और भी हम इसी टाइप से बना सकते हैं, जैसे कि ही कैन बीट यू, वह आपको पीट सकता है, वह आपको पीट सकता है। ये उसकी शारीरिक शक्ति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कुछ। द टीचर कैन पनिश यू, टीचर आपकी पिटाई कर सकता है अगर आप शरारत करोगे तो ये क्या हो गई? टीचर हैज़ सम पोजिशनल पावर। ठीक है, ऐसे ही कुछ और बना सकते हैं। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट, ग्रांट मानी देना होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू फी कंसेशन, प्रिंसिपल आपको फी में कंसेशन कंसेशन दे सकता है। कंसेशन मानी कुछ छूट दे सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू फी कंसेशन। ही हैज़ पावर, उसके पास पावर है कि वो जो है आपकी फ़ीस थोड़ी सी कम कर सकता है या आपको फ़ीस माफ़ी दे सकता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये पावर को शो कर रहे हैं। तो कैन से यूज करके आप जो है अपनी फिजिकल पावर और अपनी पोजिशनल पावर को दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पावर के यूजेस। कैन के यूजेस में हम पावर को कैसे शो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम योग्यता को। तो योग्यता की बात करें अगर हम, तो योग्यता देखो होती क्या चीज़ है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो योग्यता कहाँ से आती है? एबिलिटी जो होती है ये कहाँ से आती है? एबिलिटी कम्स फ्रॉम लर्निंग, एबिलिटी कम्स फ्रॉम लर्निंग। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं उसी से हमारे अंदर क्या आती है? योग्यता आती है। बिना सीखे कोई भी योग्यता नहीं आती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। जितनी कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई इंग्लिश सीख रहा है, तो ये सीखने के बाद जब तुम उसको करने के लायक हो जाते हो तो वो आपकी क्या हो गई? योग्यता हो गई। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने पहले इंग्लिश सीखी, फिर ही तो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एबिलिटी हो गई। तो एबिलिटी को शो करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो एबिलिटी भाई कैसे आती है? एबिलिटी आती है सीखने से। तो एबिलिटी के कुछ सेंटेंसेस अब हम फ्रेम करके देखते हैं। तो देखो, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी हो गई। यू कैन ड्राइव कार, आप कार ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, आप कार ड्राइव कर सकते हो, तो आपकी एबिलिटी है ये। आपकी एबिलिटी को शो करा मतलब आपने सीखी है तभी तो कर सकते हो, तो आपकी ये योग्यता है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये ज़रूरी नहीं है आप योग्यता ही बताओ, अयोग्यता भी बता सकते हो, इनएबिलिटी भी बता सकते हो। नेगेटिव बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है, तो ये उसकी अयोग्यता हो गई, इनएबिलिटी हो गई। ठीक है, जरूरी नहीं ही कैन वॉक, वह चल सकता है। ही कैन नॉट वॉक, अगर उसके अंदर योग्यता नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस बना दो, ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं चल सकता। बिकॉज, आप और बड़ा भी बना सकते हो इस सेंटेंस को, बिकॉज ही इज ए लैम, क्योंकि वो लंगड़ा है। लैम क्या होता है? लंगड़ा। ही इज ए लैम। नेक्स्ट देखते हैं हम, और इसी टाइप के कुछ और सेंटेंस सीखते हैं, जैसे कि अच्छा, आप किसी से पूछ भी सकते हो, किसी से योग्यता पूछनी है तो आप कैन का यूज स्टार्टिंग में कर लो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाएगा। कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हो? तो मतलब आप उससे उसकी योग्यता पूछ रहे हो कि आपके पास योग्यता है इस सवाल को सॉल्व करने की, क्या आपको आता है ये सवाल सॉल्व करना? ठीक है, इस टाइप से आप उनकी योग्यता पूछ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें हम एबिलिटी को शो करेंगे, जैसे कि सी
कैन नॉट कंट्रोल, सी कैन नॉट कंट्रोल हर टेम्पर। टेम्पर क्या होता है भाई? टेम्पर होता है गुस्सा। वह अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो ये उसकी क्या हो गई? ये उसकी अयोग्यता हो गई कि उसके अंदर योग्यता ही नहीं है कि वो अपनी गुस्से को कंट्रोल कर ले। आई कैन टीच यू साइंस, में आपको साइंस पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरी योग्यता हो गई। इसी टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस बना सकते हैं। सी कैन नॉट सी, वह नहीं देख सकती है। एज सी इज ए ब्लाइंड, क्योंकि वह एक ब्लाइंड है, अंधी है। तो ये उसकी अयोग्यता हो गई। तो ये थे आपके इनएबिलिटी और एबिलिटी के सेंटेंस। जो एबिलिटी को, तो कैन से हम एबिलिटी को भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस देखते हैं हम कैन का। नेक्स्ट यूज है कैन का पॉसिबिलिटी वाला। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है आप सभी को पता ही होगा। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कुछ चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके बारे में हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी बोलते हैं। आप संभावना बता रहे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए अगर आपको किसी की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बतानी है कि बहुत ही ज़्यादा संभावना लग रही हो आपको, तो उसके लिए आपको मे का यूज़ करते हैं, ना कि कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप कैन का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, नॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन का यूज़ भी कर सकते हो। अदरवाइज पॉसिबिलिटी के लिए ज़्यादातर केसेस में किसका यूज़ करते हैं? हम मे का यूज़ करते हैं। तो हम कैन का यूज़ भी कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। कुछ सेंटेंसेस का हेल्प लेके हम समझते हैं कैन जो है किस तरीके से पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे कि ही कैन कम टुडे, वह आज आ सकता है, मतलब संभावना है उसके आने की। ठीक है, यू कैन पास दिस एग्ज़ाम, आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। तो आपके अंदर योग्यता तो है और संभावना भी है भाई। आप जो है मेहनत करोगे तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये संभावना को शो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और सेंटेंस। स्विमिंग हियर, अगर यहाँ पे आप तैर रहे हो तो इट कैन बी डेंजरस, क्योंकि ये जो जिस नदी में आप तैर रहे हो वो नदी आपके लिए डेंजरस हो सकती है या गहरी है, या जिस जगह पे आप तैर रहे हो वो गहरा हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ खतरा है। तो आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो? स्विमिंग हेयर कैन बी डेंजरस, आप यहाँ पे जो तैर रहे हो इट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक साबित हो सकता है, मतलब आप उसमें संभावना बता रहे हो। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि इट कैन बी पॉसिबल, ये संभव भी हो सकता है। तो यहाँ पे कैन भी बता रहे हो, कैन लगा रहे हो। इट कैन बी पॉसिबल, ये संभव हो सकता है कि, इट कैन बी पॉसिबल दैट, आगे आप कुछ भी लगाना चाहो लगा सकते हो। इट कैन बी पॉसिबल दैट ही इज़ इन अमेरिका, वह अमेरिका में है। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो अमेरिका में। आगे जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हो इसी टाइप से। ठीक, एनीबडी, एक मिनट, एनीबडी कैन स्लिप हिज और हर कुछ भी लगा लो आप यहाँ पे। एनीबडी कैन स्लिप हिज और हर फीट ऑन दिस फ्लोर, ये फ्लोर इतना गीला है कि कोई भी बंदा यहाँ पे उसका पैर जो है फिसल सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। एनीबडी कैन स्लिप ऑन दिस फ्लोर, उसका जो पैर है इस फ्लोर पे से फिसल सकता है। ये पूरी पूरी संभावना है क्योंकि ये इतना गीला हो रखा है। ठीक है, तो संभावना को देखते समय आप कैन से भी उसका यूज़ करके आपको कैन से भी आप जो है संभावना को बता सकते हो। ऐसे ही एक दो और देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस भी कम है। एनीबडी कैन सॉल्व दिस सम, ये सम इतना आसान है कि इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। एनीबडी कैन सॉल्व दिस सम। ठीक है, कोई किसी में भी इतनी योग्यता तो है कि कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। तो ये सारी चीज़ कैन से भी मेंशन की जा सकती हैं, जो संभावना होती है उनको हम कैन से भी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, कैन की बात देखते हैं क्या आ रहा है आपका। कैन के बाद आपके पास आ रहा है इनफॉर्मल परमिशन। तो आई होप आपको पता ही होगा, परमिशन लेने के लिए वैसे तो मे का यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे परमिशन किस टाइप की बात करें, हम परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे केवल और केवल इनफॉर्मल परमिशन की बात कर रहे हैं, अनौपचारिक आज्ञा की बात कर रहे हैं। मीन्स दिस परमिशन कैन बी टेकन और ग्रांटेड, आप इसको ले सकते हो परमिशन
और किसी को दे सकते हो, कैन बी टेकन और ग्रांटेड टू द सेम एज ग्रुप, टू द सेम एज ग्रुप, जो आपका सेम एज ग्रुप का है उसी से आप लोगे कैन से परमिशन, या उसी को आप कैन से परमिशन दोगे। जो छोटे होते हैं हमसे, आप सेम एज ग्रुप की जगह आप यहाँ फ्रेंड्स भी लगा सकते हैं, आपका जो फ्रेंड्स है, ठीक है, या जो नोन पर्सन है, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा घुले मिले हो, उनसे आप कैन का यूज़ करते हो परमिशन लेने या देने के लिए उन्हीं को, ठीक है। अदरवाइज हम मे का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। तो इनफॉर्मल मतलब यहाँ पे कि आप जो है सेम एज ग्रुप वाले बंदे से जब परमिशन लोगे उसको या परमिशन दोगे उससे, तो आपको कैन का यूज़ करना है परमिशन लेने के लिए, अदरवाइज आप मे का ही यूज़ करोगे। जैसे स्कूल में करते हो आप टीचर से, अपने मम्मी पापा से करते हो, ठीक है, इसी तरीके से आप जो है अगर इनफॉर्मल परमिशन लेना चाहते हो तो आप कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस की हेल्प लेके हम समझ सकते हैं। कैन आई प्ले विद यू, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ। कोई आपका फ्रेंड होगा वही तो पूछेगा आपसे इस तरीके से कैन का यूज़ करके, ठीक है। आपसे छोटा होगा तो कैन नहीं बोलेगा, वो मे आई प्ले विद यू, क्या मैं भी आपके साथ खेल सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, तो वो मे लगाएगा। लेकिन कैन जो आपका सेम एज ग्रुप का पर्सन है, या आप किसी से पूछना चाहते हो जो आपके साथ आप जिसके साथ खेलना चाहते हो, जो आपका फ्रेंड है या सेम एज ग्रुप का है, तो आप उसे कैन का यूज लगा के बोलोगे, ठीक है, कैन आई प्ले विद यू। नेक्स्ट और देखते हैं हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कैन आई गो नाउ, आपके फ्रेंड के घर गए आप और आप बहुत देर हो गई, आप वेट कर रहे हो, आप जाना चाहते हो, तो आप बोलो क्या भाई अब जाऊँ मैं, ठीक है, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, ठीक है, इसी टाइप से। अब परमिशन लेना लेना नहीं होता, परमिशन दे भी सकते हो, तो वो बोलेगा नो यू कांट गो नाउ, यू कांट गो नाउ, अभी नहीं जाओगे तुम, ठीक है, यू कांट गो नाउ। इतनी रिस्पेक्ट दे के तो बोलते नहीं वैसे फ्रेंड, सीधा बोलते ओए एक घुसेड़ दूंगा जाने की बात करेगा तो, ठीक है। तो नो यू कांट गो नाउ, अभी नहीं जा सकते आप, ठीक है, थोड़ी देर और को फिर जाना। तो नेक्स्ट देखते हैं कुछ और सेंटेंस। तो ज़रूरी नहीं है परमिशन लेने के लिए आप परमिशन दे भी सकते हो, उसने मना कर दिया, परमिशन नहीं दी, यू कांट गो नाउ मतलब आप अभी नहीं जा सकते हो, ठीक है। कैन आई यूज़ योर फ़ोन, इस तरीके से आप किसी का फ़ोन यूज़ करना चाहते हो अपने फ्रेंड का, तो कैन से परमिशन ले सकते। कैन आई यूज़ योर फ़ोन या मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ। मोबाइल की जगह आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हो, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, उसे बुक लेना चाहते हो, कैन आई यूज़ योर बुक, ठीक है, एट्सेट्रा, आप जो मर्जी लगा सकते हो, ठीक है। और भी कुछ ऐसे ही हम परमिशन लेते हैं, जैसे कि कैन आई सिट विद यू, कैन आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछ रहा है भाई मैं यहाँ बैठ जाऊँ, ठीक है, क्लासमेट तो ऐसे ही बोलते हैं कैन आई सिट विद यू, ठीक है, क्या मैं आपके साथ, मे आई सिट विद यू ऐसे मत बोलना, ठीक है, हंसेंगे लोग आपकी इंग्लिश पे, ठीक है। कैन आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता, बोलो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बेटा पूछ क्यों रहा है, ऑफ कोर्स, वाई नॉट, ठीक है, ऐसे करके वो आपको रिप्लाई दे सकता है। लेकिन आपसे चिढ़ता होगा तो लात मार के और भगा देगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आप परमिशन लोगे, परमिशन दो भी सकते हैं, दे भी सकते हो, ठीक है, कैन से, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, और कुछ सेंटेंस देखते हैं परमिशन लेने और देने के लिए। जैसे कि यू कैन यूज़ माई फ़ोन, आप मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो फॉर कॉलिंग, ठीक है, आप कॉल करना चाहते हो अपने घर पे तो आप मेरा फ़ोन यूज़ कर लो, आप परमिशन दे रहे हो उसे, ठीक है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है परमिशन लेने के लिए, आप परमिशन दे भी सकते हो सेम एज ग्रुप को, बड़ों को परमिशन नहीं देना कैन से, ठीक है, छोटों को या सेम एज ग्रुप को ही हम परमिशन देते हैं कैन लगा के। कैन आई जैसे आप शादी वगैरह में जाते हो, फ्रेंड तो ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर छोटी एज में, कैन आई वियर योर क्लोथ्स, क्या मैं तेरी शर्ट पहन जाऊँ भैया, वियर योर शर्ट, शादी में ले चलेगा मुझे, मुझे ले जाना है तो मैं तेरी शर्ट पहन के जाऊँगा क्योंकि मेरी शर्ट जो है थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है भाई। चलो आप सभी समझ सकते हो, कैन आई बियर क्लोथ्स या कैन आई बियर योर शर्ट, क्या मैं आपकी शर्ट जो है पहन सकता हूँ। तो इस तरीके से वो भी परमिशन दे सकता है। यू कैन वियर माई शूज़ ऑल्सो, तो मेरे जूते भी पहन सकता है, ठीक है, शर्ट की तो बात ही क्या, ठीक है। ऐसे ही आप जो है परमिशन ले भी सकते हो, परमिशन दे भी सकते हो। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जो है इनफॉर्मल परमिशन के सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप, जो
कैन का यूज है वो क्या है, नेचर। तो कैन इज ऑल्सो यूज टू शो नेचर, जिसको आप स्वभाव या प्रकृति बोलते हो। ठीक है, किसी का स्वभाव बताना है, किसी का नेचर बताना है, तो कैन का आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सी कैन चीट यू, वह आपको जो है धोखा दे सकती है, उसके साथ दोस्ती मत करो। सी कैन चीट यू, या उसकी अफेयर में मत पड़ो। ठीक है, वो सही नहीं है। ठीक है, तो उसका नेचर आप यहाँ से कैन से बता रहे, सी कैन चीट यू, कि वो किस हद तक जा सकती है। ही कैन ब्लफ यू, वह आपको चकमा दे सकता है, तो उसके धोखेबाजी में मत फंस जाना, मतलब उसकी बातों में मत आ जाना। उसका नेचर दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ही कैन ब्लफ यू, ब्लफ मानी होता है चकमा देना। ही कैन मेक यू वीप, वह आपको रुला देगा, मतलब रुला सकता है, उसका नेचर ही ऐसा है, उससे बातें मत करो, वो बहुत ही बदतमीज़ है, वो रुला देगा तुमको। ठीक है, ही कैन ब्लफ यू। तो ये सब सेंटेंसेस से आप जो है कैन की हेल्प से नेचर दिखा रहे हो किसी का, और किसी का स्वभाव या प्रकृति बता रहे हो यहाँ पे। जैसे कि आई कैन मेक यू लाफ, मैं आपको हंसा सकता हूँ, तो ये मैं अपना नेचर बता रहा, आई कैन मेक यू लाफ। आप एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे ये योग्यता भी है। ठीक है, योग्यता भी बोल सकते हो। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप इसको नेचर भी बोल सकते हो और आप इसको एबिलिटी भी बोल सकते हो। और ऐसे ही हम बोल सकते हैं ही कैन हेल्प यू, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप उसके पास चले जाओ, उसके पास पैसे हैं, तो ही कैन हेल्प यू। तो वो उसका नेचर भी सही है भाई, उसका नेचर है कि वो मना नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेचर दिखा रहे हो कैन से। ठीक है, आप उसके पास जाओगे तो वो आपकी हेल्प जरूर करेगा, ही कैन हेल्प यू, आप उसके पास जाओ तो ही कैन हेल्प यू। तो ये क्या हो गए, कुछ सेंटेंसेस हैं जो नेचर को शो कर रहे हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि कैन जो है इतनी सारी चीज़ों के लिए आता है, पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, नेचर के लिए, ग्रामेटिकल यूजेज है इसके। ठीक है, अब आप स्पीकिंग की बात करो तो आप स्पीकिंग में जैसे मर्जी कैन का यूज कर सकते हो, बस कर की जगह कोई भी वर्ब लगा देना है। कैन मतलब कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कर सकते हैं, कर सकते हो, एटसेट्रा। आप कर की जगह कुछ भी लगाओ, खाना पीना, उठना बैठना, लेटना, रोना धोना, जो मर्जी वर्ब आपको आती है, जो मर्जी आप बोलना चाहते हो कैन से, वो बोल सकते हो। वो किसी न किसी कंडीशन में अपने आप ही लाई कर जाएगा। ठीक है, इनमें से या तो वो परमिशन होगी, या पॉसिबिलिटी होगी, या एबिलिटी होगी। ठीक है, इसी टाइप से कुछ ना कुछ वो अपने आप ही उसके अंडर में आएगा। तो स्पीकिंग में तो आप जैसे मर्जी बोल सकते हो। ठीक है, स्पीकिंग में आपको अपनी बातें ही तो समझानी है उसको, वो समझ जाएगा। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा होती है स्पीकिंग में, लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन मैंने आपको कवर करा दिया कि कैन किस किस लिए यूज होता है। आप स्पीकिंग के लिए बनाना चाहो तो जैसे मर्जी बनाओ, जैसे कि आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी वर्ब जो आपको आ सकती है। यू कैन नॉट डिफीट मी, आप मुझे नहीं हरा सकते हो। कुछ भी सेंटेंस जो मर्जी आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। सी कैन नॉट गो विद यू, सी कैन नॉट गो विद यू, वह आपके साथ नहीं जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये मत सोचो कि कंडीशन कौन सी है, सीधा बनाते जाओ। पुट द वर्ब एंड मेक द सेंटेंस, कोई भी वर्ब लगाओ यहाँ पे और सेंटेंस बनाओ सीधा। ठीक है, आई कांट लिव विद यू, विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं आपके साथ आपके बिना जो है नहीं रह सकता हूँ। बहुत बार आप व्हाट्सएप पे बोलते रहते हो ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही आप जितना मर्जी सेंटेंस बनाना चाहो कैन की हेल्प से, सारी कंडीशन भूल जाओ। बोलने के लिए तो भाई बोलो, बस इंग्लिश बोलना आना चाहिए बस। ठीक है, तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, यह संभव कैसे हो सकता है, या यह कैसे संभव हो सकता है कि वो छत से गिर गई, वो तो कल ठीक थी। ठीक है, इस टाइप से आप जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सेंटेंस बना सकते हो। तो आई होप आपको कैन का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर लिख के बताना कैसा लगा आज का वीडियो। आप चाहते हैं इसी तरह से मैं कंटिन्यू रखूं वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और ये जो बेल आइकन होता है इसको ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी हेल्प करो, क्योंकि नया चैनल है ये, मैंने अभी 1-2 महीने में ही बनाया है, तो अभी स्टार्टिंग करी है मैंने। आप ही हेल्प कर सकते हो मेरी, ठीक है, इसको ग्रो करने में। और जैसे ही ग्रो होगा तो मुझे भी मोटिवेशन होगा, मैं आपके लिए और अच्छे से मेहनत करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल के साथ। तब तक के लिए आप इन सब की प्रैक्टिस करो।